घाट should be fun and not tension situation. So basically your focus is here. So naturally your body, your brain is working towards going into this direction. है ना वाइपर। गियर कम कर दिया, कंट्रोल पे आ गई है, आउटर साइड से चालू किया एंड ये इनर में आ गए। बढ़िया, ये करना है, ये ऐसा, ये ऐसा। अरे दिस बाइक इज रियली वेरी गुड, बहुत मजा आता है इस बाइक को चलाने में। This is a guard training session. So whatever we discussed, talk, 98-99% is applicable only in guards. What's up people, good morning and welcome back to my vlog. आज है ट्रेनिंग सेशन एंड ट्रेनिंग सेशन आज का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी राइडर, क्योंकि हर राइडर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है विच इज़ कि उनको घाट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसके बाद घाट में कैसे चलाना है वो मालूम नहीं रहता, बंदा डर जाता है एंड घाट सेक्शन जल्दी से क्रॉस नहीं कर पाता। सो आज का जो अपना ट्रेनिंग सेशन है दैट इज़ रिगार्डिंग हाउ टू कंप्लीट अ घाट सेक्शन, ऑन विच गियर यू शुड बी गोइंग ऑन द घाट्स, फिर कर्व कैसे मारने हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड टुडे। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फॉर दैट पर्टिकुलरली यहाँ पे देखो कितने सारे राइडर्स है, ये यहाँ से लाइन चालू हो रही है अपनी पूरी, वो देखो यहाँ से वहाँ तक लाइन है। एट अराउंड 40 to 45 राइडर्स है आज। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि घाट ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सो आज मस्त घाट ट्रेनिंग होगा, इन डिटेल होगा एंड आज के सेगमेंट्स भी बहुत है, बाइक के सेगमेंट्स भी बहुत है। सो ईच एंड एवरी बाइक कवर करने का विल ट्राई इट आउट एंड आपको डेफिनेटली पता चलेगा आज कि घाट कैसे करना है एंड आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी उससे। सो जल्दी से गियर अप करते हैं एंड विल मूव एंड विल मीट ऑन द मोटो ब्लॉक सेटअप। पुणे के नजदीक जो पुरंदर फोर्ट है वहाँ पे एक घाट सेक्शन है, उसमें वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। एंड सबसे अच्छी बात जो उस घाट की है विच इज की रोड ज्यादा बड़ा नहीं है, घाट वाला छोटा रोड है एंड कर्व्स भी बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलेगा दैट विल बी वेरी ऑसम। बाइक सेगमेंट्स जो है आज 2000 मोस्टली हिमालयंस है, क्लासिक्स है, KTM 390 एडवेंचर्स है, उसके बाद अपने पास एक R3 भी है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक वर्जन भी है, काइंड ऑफ एन एडवेंचर सेगमेंट, टूरर सेगमेंट, एंड्यूरो सेगमेंट, उसके बाद स्पोर्ट्स सेगमेंट, ऐसे मतलब एवरी सेगमेंट विल बी ट्राइंग टू कवर। अपना घाट ट्रेनिंग है तो आप भी थियरी सेशन करेंगे। 8 को 10 मिनट बचे हैं, एक आधे पौने घंटे में थियरी सेशन खत्म कर लेंगे एंड देन प्रैक्टिकल शुरू, ठीक है। तो अपना थियरी के टॉपिक्स कुछ ऐसे होने वाले हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईज एंड फोकस, फिर बाद में अपन डिस्कस करेंगे राइडिंग लाइन एंड राइडिंग लेन, के बाद ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर गियर एंड थ्रॉटल, और फिर आखिरी में लीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि यू विल गो वेयर यू लुक, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पर आपका मुंडी होगा, जहाँ पर आईज होगा आपका, नेचुरली आपका बॉडी उसी डायरेक्शन में, ब्रेन जो है आपकी बॉडी को उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। बिकॉज बॉडी goes in that direction, your bike, your vehicle will also move towards that direction. You are here, you are looking, your focus is here. So naturally your body, your brain is working towards going into this direction. When you reach here, again you are focusing on this direction or this space. So again your brain, body and your vehicle is trying to go over there. कि I am trying to look as far as I can, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं immediate पास में जो जगह है उसको देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं जितना दूर हो सके उतना दूर देख पा रहा हूँ। राइडिंग सेफली एंड फास्टर इन घाट्स इज ओनली पॉसिबल और विल ओनली बी पॉसिबल इफ यू लुक वेरी फार। जहाँ ब्लाइंड टर्न है, ब्लाइंड टर्न मतलब क्या, लेफ्ट टर्न हो या राइट टर्न हो, आपको ऑन कमिंग ट्रैफिक के बारे में कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा। सिचुएशन में अपनी लेन में रहकर नॉर्मल स्पीड से ही चलाना अक्लमंदी, वहाँ पर रिस्क मत लो। ब्लाइंड टर्न्स पर आप लेन चेंज करोगे, यू आर ओनली मेकिंग योरसेल्फ प्रोन फॉर मेजर डैमेजेस, मेजर रिस्क। टायर को टायर को भी देना वाइपर। राइडिंग इन घाट शुड बी फन एंड नॉट टेंशन। क्या बात है। So basically when you are riding in ghats, this is a ghat training session. So whatever we discussed, talk, 98-99% is applicable only in ghats, right? On the highway you're not looking left and right. So our next topic is
riding line, riding lane. So when we are taking a left turn in the left corner, where should we actually be and how should we turn? इसके लिए एक प्रिंसिपल याद रखो, OMM या OMO. OMM मतलब आउटर मिडल मिडल, OMO मतलब आउटर मिडल आउटर. See, you come like So this. you start from outer. When you are in the curve, you should be in the middle, and when you exit, you can either be in the middle or you can go back. When you are approaching here, at this point, you have maximum visibility, right? Now, for example, if there is a vehicle coming from here, what would you still go out, try and attempt and go? No, you are slowing down there, right? If there is no vehicle, you will still further go. So when you are here, you have more visibility, right? So यहाँ पे कुछ नहीं है. आप क्या करते हो? Throttle open करके, you will continue the path. Taking a right turn, how do you do? Go here and come back to the center. बहुत लोग hairpin bends में गिरते हैं, especially on a climb up, right? क्या होता है? हम यहाँ से second या third gear में we are pulling our vehicle, and the general rule is when I take a right, I go out and I take the turn. I bank on the curve and go out, right? So यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं? They come inner. यहाँ turn में they try to control their gear and throttle and brake and everything. So when you miss your momentum, you will automatically fall. अपहिल है, मान के चलो आपको gear down करना ही है. कहाँ करना है? पहले ही करना है gear down, right? You're going here, you change your gear here only, and in your curve you open your throttle and move ahead. Theoretically बहुत easy लगता है, but when you actually try to do it on the road, then you will know what is the difference, right? That's it from me. Indian line किसी ने drawn है. Sign करोगे lens पे. Imagine. They always mention focus is very important while riding, right? Focus मतलब यही है कि what you see, what you observe on the road while riding, that is the focus. Keep a watch on the signboards also, because कभी घाट ऐसा है, थोड़ा सा क्लाइंब होके ड्रॉप होता है, ड्रॉप रोड या तो स्ट्रेट जाएगा या तो लेफ्ट या राइट हो जाएगा, कर्व आ जाएगा. लुक एट द साइन बोर्ड्स, वो दिखा रहा है कि ओके कर्व ही है या हेयर पिन है. बहुत बार ऐसा होता है जस्ट ऊपर जाते हैं, अरे ये तो ड्रॉप होके राइट हो गया, तो वहाँ पर पैनिक ब्रेकिंग और लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं. ध्यान रखो, साइन बोर्ड्स में ऐसे बेंड और डाउन एरो होगा, बेंड और अप एरो होगा. इसका मतलब क्या? अप हिल है. डाउन एरो मतलब डाउन है. ब्रेकिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फ्रंट ब्रेक ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. 70 से 80% बार आपका फ्रंट ब्रेक ही आपको रिस्की सिचुएशन से बाहर निकालेगा. रियर ब्रेक में इतना स्टॉपिंग पावर नहीं होता. ऑन ऑफ ये नहीं करना. ये करोगे तो रिस्की है. ऑन करोगे एकदम 100% इन ब्रेक तो आपका फ्रंट व्हील लॉक हो जाएगा एंड इट विल स्किड. बट दैट इज़ नॉट हाउ फ्रंट ब्रेकिंग इज सपोज टू बी डन. फ्रंट ब्रेकिंग जनरली 1 फिंगर 2 फिंगर. तो आप यहाँ पर हो, आपको यहाँ से दिख रहा है यहाँ पर टर्न है. द मोमेंट यू रीच हियर, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हो, इट इज़ योर ड्यूटी to downshift and take the bike in control, take the bike in a speed that is manageable to you. अब यहाँ पर गियर एंड थ्रॉटल का भी क्या है. अब जैसे मैं यहाँ पर मान लो 6th गियर पर था, यहाँ तक मैंने देखा टर्न है, लेफ्ट टर्न है, तो मैंने डाउनशिफ्ट किया, 5th पे आया. 5th पे भी देख रहा हूँ कि इंजन अभी भी ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं है. 4th पे आया, 4th पे देखा इंजन अभी भी ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं दे रहा है मेरे को. मैं 3rd पे आया, सो यहाँ पर मैं 6th गियर पर लेट्स से 80 किलोमीटर्स पर था. यहाँ पर बाय द टाइम आई रीच हियर आई एम ऑन 3rd गियर, प्रोबेबली एट 50-ish. अब मेरा 50 स्पीड है, यहाँ पर 3rd गियर है. ये इज इट अ गुड स्पीड, इज इट अ गुड इंजन ट्रैक्शन, ये कैसे पता चलेगा? तो आपका इंजन आपको बताएगा. आपका इंजन घर मतलब अब जैसे जनरली मेरा इंजन जो है वो 4,500-5 हज़ार RPM पर रहता है. सो दैट इज़ अ प्रूफ, दैट इज़ अ फीडबैक टू मी कि भैया मेरा इंजन हैज़ अ गुड ट्रैक्शन. ये तुमने यहाँ से अप्रोच किया, अब तुमको कर्व दिख रहा है, अब तुम्हारा गाड़ी का स्पीड इतना है, ये स्पीड में अगर तुम अपराइट पोजीशन पर चला रहे हो, ये योर गट विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू.
ये स्पीड में अगर तुम अपराइट चला रहे हो, तुम्हारा अंदर से आवाज आएगा, अबे मैं ऐसे चलाऊंगा तो मैं बाहर जाने वाला हूँ। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या तरीका है? लीन। सो क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है बेसिकली। यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, दो ऑप्शन क्या है? एक तो मैं गाड़ी का स्पीड कम कर दूंगा ब्रेक दबा के, और दूसरा ऑप्शन ये है लीन करूंगा, ताकि जो स्पीड है वो स्पीड में मैं गाड़ी के वजन से ये टर्न ले सकूं। काउंटर लीनिंग किस लिए होता है? सो जनरली स्पोर्ट्स बाइक में क्या होता है, यू लीन विद द बाइक। हमारी एडीवी बाइक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर है, सो यू कैन नॉट लीन अलॉन्ग विद द बाइक, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपराइट रखना ना, सीजी को यू हैव टू मेंटेन एट द सेंटर। So that is where your bike, although it is leaning, you counter lean so that the weight and balance is maintained so that the CG remains upright. ना अलग अलग बाइक्स है, जैसे स्पोर्ट्स बाइक है जो उनमें you lean along with the bike क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है। क्रूज़र बाइक्स होती है जो, उसमें भी जनरली you lean along with the bike because सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है। बट अपनी जो ADVs है, because they are higher up, यू टेंट, मतलब मैं तो जनरली काउंटर लीन ही करता हूँ। मतलब मेरा बाइक ऐसा भले ही जा रहा हो, लेकिन आई विल बी लाइक दिस, ताकि आई कैंसल द फोर्स दैट बाइक इज पुटिंग अलॉन्ग विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एवरी बाइक हैज़ इट्स ओन स्वीट स्पॉट। मैं और जो अपना ओजी हिमालयन है वो जब चलाता था, मैंने स्वीट स्पॉट मेरा खोजा था वो 3500 से 4500 RPM तक। दिस वॉज द स्वीट स्पॉट। यहाँ पर इंजन में ऐसा थोड़ा सा थ्रॉटल दूँ ना, ऐसा घूम घूम घूम, दिस इज द राइट RPM फॉर योर बाइक टू राइड इन सच टेरेन। नए हिमालयन में द स्वीट स्पॉट इज समवेयर अराउंड 45 to 55। तो एवरी बाइक, जैसे आपका हंटर का अलग होगा, आपका वर्सेस का अलग होगा। सो आपको ये ढूंढना है जहाँ पर आपका बाइक थोड़ा सा थ्रॉटल देने पर ऐसा ये करे, इसका मतलब दिस इज द गुड RPM दैट यू आर इन। सो ऐसा पूरा अपना थेरोटिकल सेशन हो गया, बट जस्ट थेरोटिकल सेशन इज नॉट इनफ, प्रैक्टिकल सेशन भी ज़रूरी है। आपको अपने बाइक के हिसाब से वो प्रैक्टिकल सेशन करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे दादा ने भी बोला था कि एक राइट आपके इंजन का फील ले लो। तो अभी व्हाट वी आर डूइंग इज, अपने पास बहुत सेगमेंट की बाइक्स है, ADV बाइक्स है, क्लासिक बाइक्स है, स्पोर्ट्स बाइक है, ऐसा पूरा सेक्शन है। तो ऐसे 3-4 ग्रुप बना के विल बी प्रैक्टिसिंग, ऊपर नीचे जाके 4-5 राउंड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो ऐसा पूरा सेशन है। नाउ विल मूव ऑन टू द मोटो व्लॉग सेटअप। चलो, नाउ विल मिक्स आवर थियरी सेशन एंड प्रैक्टिकल सेशन। आउटसाइड आना है और प्रॉपर गियर में, एंड ये लाइन पकड़ना है। और ये आपका विजन बहुत नेसेसरी है। ये देखो, ये विजन, ये इतना विजन अच्छा रहना चाहिए कि आपको पूरा सामने वाला नजर आना चाहिए। एंड प्रॉपर गियर में बाइक होनी चाहिए, एंड इन योर कंट्रोल होनी चाहिए। एक RPM प्रॉपर सेट होना चाहिए। आप सेम ओवर हियर, अभी भी सेम, गियर डाउन, प्रॉपर कंट्रोल में बाइक, एंड ये हो गया अपना कर्व कंप्लीट। नाइस। आपका RPM प्रॉपरली होना चाहिए, बाइक पूरी आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रैक्शन मिलना चाहिए, एंड फेदर ब्रेकिंग करना है। ठीक है, ज्यादा हेवी ब्रेकिंग नहीं करना है, एकदम लाइट करना है। गियर कम कर दिया, कंट्रोल पे आ गई है, आउटर साइड से चालू किया, एंड ये इनर में आ गए, बढ़िया। ये करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका हेड पोजीशन, बिकॉज जैसे आपका हेड पोजीशन है वैसे यू विल बी टर्निंग योर बाइक, वैसे ही होता है। बॉडी वेट भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। सो वो एकदम ध्यान से करना है, आराम से। ये देखिए आउटर, और ये गलत बैठ गया, कोई बात नहीं, अगला टर्न अच्छा मारेंगे। ऐसा, अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा टर्न मारा है। डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, ऊपर देखो और खींचो। So now we are going on 390 adventure. 390 एडवेंचर पे एक राइड करेंगे, पूरा घाट सेक्शन कंप्लीट करते हैं। This bike is really very good.
बहुत मजा आता है इस बाइक को चलाने में। एंड द सेकंड थिंग इज इसका रिस्पॉन्स जो है ना, दैट इज टू फैब। सच में बहुत फैबुलस रिस्पॉन्स है। हाँ, यू बेट। तो बेसिक इज आपका जो बेसिक टेक्निकलिटीज है, अगर आप वो क्लियर करोगे ना, तो आप कौन सी भी बाइक रहने दो, आराम से चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस, बहुत सही इवेंट हो गया ये, मजा आ गया। So now we'll go on KTM Duke 390 पे अभी जाएंगे। 390 पे कंप्लीट करते, देखते कैसा है 390 का फील, बिकॉज दिस इज अ रेस टाइप ऑफ बाइक। सबका प्रैक्टिकल सेशन भी हो गया, थ्योरी भी अपनी क्लियर हो गई है। सो सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस कर करके ही आप परफेक्ट हो सकते हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट। एंड थैंक्स टू KRRC, क्योंकि KRRC ने ये पूरा सेशन अरेंज किया है। इट इज़ द बेस्ट क्लब इन पुणे, दैट इज़ फॉर श्योर। बहुत सही क्लब है। मतलब नॉट ओनली घाट ट्रेनिंग, ऑल्सो टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है, उसके बाद ऑफ रोड ट्रेनिंग भी होती है, फिर एंडोरेंस राइड कैसे करनी है उसकी भी ट्रेनिंग होती है। सो एवरीथिंग इज डन अंडर देयर एंड राइड्स भी प्लान होते हैं एवरी संडे। सो इट इज़ रियली गुड। थम्स अप टू KRRC एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ KRRC। सो नाउ विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट व्लॉग। ऐसा ही कुछ एडवेंचर भरा ट्रेनिंग सेशन वाला सब कुछ मिलेगा। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, टाटा।